अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः नंदम तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और उनका उद्देश्य तुम्हें गिराना और शर्मिंदा करना होगा। इससे दर्दनाक और क्या है पार्थ? तात्पर्य: दुनिया का तिरस्कार तब सबसे गहरा घाव देता है जब हम अपने ही सच्चे कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। लोगों की बातें हमें उतना नहीं तोड़ती जितना अपने ही सामर्थ्य से भाग जाना तोड़ देता है। कर्म छोड़ना हमेशा पछतावे का बीज बोता है। एक नया एंटरप्रेन्योर जब रुक जाता है क्योंकि लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, तो समय के साथ सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि उसने कोशिश बीच में छोड़ दी। लोगों की निंदा तो 1-2 दिन की होती है, पर खोया हुआ अवसर जीवन भर चुभता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए उठो पार्थ, दृढ़ निश्चय से युद्ध करो। तात्पर्य: सही कर्म करने वाले किसी भी दिशा में लाभ ही पाते हैं। संघर्ष तुम्हें मजबूत करता है और सफलता तुम्हें ऊंचा उठाती है। कर्म योगी के लिए हर परिणाम विकास का ही रूप है। हिम्मत करके आगे बढ़ना ही आधी जीत होती है। सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर युद्ध करो। यही कर्तव्य का मार्ग है। तात्पर्य: जिसका मन परिणामों के हिलने डुलने से ऊपर उठ जाता है, उसका कर्म निर्मल और शक्तिशाली बन जाता है। समता ही मन की वास्तविक आजादी है। एक टीचर रोज अलग अलग बच्चों से समस्याओं और परिणामों से जूझता है। कोई बच्चा समझता है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टीचर पढ़ाता रहता है, हार नहीं मानता, क्योंकि उसका कर्म ही सबसे बड़ा योगदान है। ईशाथे विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाया, अब मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान दूंगा, जिसे अपनाकर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य: ज्ञान दिशा देता है पर कर्म मुक्ति देता है। जीवन बदलता है तभी जब ज्ञान कर्म में बदलता है। एक डॉक्टर को केवल बीमारी का ज्ञान होना काफी नहीं, जब वह उस ज्ञान को सेवा में बदलता है तभी जीवन बचाता है, तभी उसका काम सार्थक होता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायुन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सही दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम भी जीवन की दिशा बदल सकता है। तात्पर्य: एक बच्चा जब रोज थोड़ी सी पढ़ाई करता है, शुरू में भले असर ना दिखे, पर वही छोटी कंसिस्टेंसी उसे बाकी सबसे आगे ले जाती है। छोटा कदम बड़ा परिवर्तन बन सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। एकाग्रचित व्यक्ति का लक्ष्य एक होता है, पर जिनका मन अनिश्चित है, उनके लक्ष्य हजारों दिशाओं में बिखर जाते हैं। तात्पर्य: मन जब इधर उधर भागता है, जीवन बिखर जाता है। ध्यान और फोकस ही शक्ति की असली जगह है। एक एथलीट तभी जीतता है जब उसका पूरा ध्यान एक लक्ष्य पर हो, अर्जुन की तरह। एक क्षण का भी विचलन काफी होता है हार के लिए। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जनकरं फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिं प्रति। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां त्यापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल स्वर्ग, सुख, आकर्षण और लाभ की बातें करते हैं, वे मन को भटकाते हैं। उनका ज्ञान बाहरी चमक से उलझा रहता है। तात्पर्य: जिनकी इच्छाएं अनंत हैं, उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता। जब इच्छाएं कम होती हैं, तभी शांति बढ़ती है।
एक पुलिस ऑफिसर तब तक अपना काम सही नहीं कर सकता जब तक उसका मन लालच और दिखावे से दूर ना हो। जब वह केवल कर्तव्य पर टिका होगा तभी न्याय संभव होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग अक्षेम आत्मवान। वेद त्रिगुणों की बात करते हैं। अर्जुन, तुम त्रिगुणों से ऊपर उठो और समता, शुद्ध बुद्धि व स्थिरता में स्थित हो जाओ। तात्पर्य: वेदों में दो तरह का ज्ञान है। एक वह जो भौतिक लाभ, नियम, कर्म और पूजा पाठ सिखाता है। दूसरा वह जो आत्मा को समझने और परम सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। सिर्फ पूजा पाठ कर अगर कुछ पा भी लिया तो वह किसी काम का नहीं। असली संपत्ति अपना धर्म पूरा करके और दूसरों की मदद करके बनती है। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसे जीवन का परम सत्य मिल गया उसके लिए वेदों का गहरा ज्ञान भी वैसा ही है जैसे बड़े जलाशय के सामने छोटे जलपात्र का उपयोग। तात्पर्य: जब तुम्हें सार मिल जाए तो विस्तार अपने आप छोटा लगने लगता है। गहरी समझ अनेक बातों को अनावश्यक बना देती है। कर्माणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो अर्जुन, और ना ही कर्म में आसक्त हो जाओ। तात्पर्य: यह श्लोक जीवन का सबसे बड़ा संतुलन सिखाता है। कर्म करो लेकिन उससे अटैच मत हो। जब फल का दबाव हट जाता है, कर्म पवित्र और सहज हो जाता है। इन्फ्लुएंसर जब सिर्फ लाइक्स, फॉलोअर्स या वायरल होने की चिंता करता है तो वह अपनी क्रिएटिविटी खो देता है और जल्दी थक जाता है। लेकिन जो हर पोस्ट में सिर्फ अपना बेहतरीन कंटेंट देने पर ध्यान रखता है, लोगों को वैल्यू देने पर ध्यान रखता है, फल चाहे जितना भी आए या ना आए, वह लगातार अच्छा कर्म करता है और इसी से कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। योगस्थ्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, योग में स्थिर होकर कर्म करो, सफलता असफलता को एक समान समझकर। यही समत्व योग कहलाता है। तात्पर्य: एक फायर फाइटर अंदर जाते समय ये नहीं सोचता कि अगर मैं उन्हें ना बचा पाया तो, मुझे कुछ हो गया तो। वह बस अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। यही उसका असली साहस है। दूरेन हि वरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। पार्थ, जो कर्म केवल फल की इच्छा से किए जाते हैं वे मन को परेशान करते हैं। अपनी बुद्धि को स्थिर और शांत रखो, क्योंकि फल आसक्ति वाला व्यक्ति अंत में हमेशा दुखी ही होता है। तात्पर्य: जब कर्म सिर्फ लाभ के लिए किया जाता है तो मन हमेशा चिंता और भय में उलझा रहता है। बुद्धि योग यानी समझदारी से कर्म मन को हल्का, स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाता है। एक शेफ जो सिर्फ पैसे के लिए खाना बनाता है वह कभी सच्चा स्वाद नहीं दे पाता, पर जो जुनून से बनाता है वही लोगों के दिल जीतता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मिनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। बुद्धि योग वाला व्यक्ति कर्मों में सफलता पाता है, अच्छे बुरे फल की उलझन से ऊपर उठ जाता है और जन्म मरण के चक्र से भी ऊपर उठ जाता है। तात्पर्य: एक मूर्तिकार अगर सिर्फ मूर्ति बेचने के फल पर अटक जाए तो वह जल्दबाजी में औजार चलाएगा और रूप बिगड़ जाएगा। लेकिन जब वह बुद्धि योग से काम करता है, हर चोट में ध्यान, हर रेखा में संयम, तो वही पत्थर दिव्यता का स्वरूप बनकर खड़ा हो जाता है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि भ्रम के दलदल को पार कर लेगी तब संसार के सुखों से जुड़े सुने हुए या अभी सुनने वाले सभी प्रलोभन तुम्हें स्वतः महत्वहीन लगने लगेंगे। तात्पर्य: मन पर से भ्रम हटते ही सही और गलत का ज्ञान स्वतः स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टता ही आध्यात्मिक बुद्धि की पहली पहचान है।
एक जज तभी न्याय दे सकता है जब उसका मन पक्षपात, भावनाओं और भ्रम से मुक्त हो। जैसे ही भ्रम हटता है, सत्य साफ दिखाई देता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि वेद वाक्यों की उलझनों से ऊपर उठ जाएगी और अचल, स्थिर, एकाग्र हो जाएगी, तब तुम योग की अवस्था में स्थित हो जाओगे। तात्पर्य: ज्ञान तब शक्तिशाली होता है जब वह मन को स्थिर कर दे। स्थिर बुद्धि ही योग की पराकाष्ठा है, जहाँ बाहरी शोर मन को नहीं हिला पाता। एक म्यूजिशियन जब साधना में डूब जाता है तो बाहर का शोर उसे सुनाई ही नहीं देता। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी होती है कि वह हर सुर में योग का अनुभव करता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा, माधव, स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता, कैसे रहता है? तात्पर्य: अर्जुन जानना चाहता है कि वह आदर्श स्थिति कैसी है, जहाँ मन डगमगाता नहीं, जहाँ व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर संतुलित रहता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा से ही संतुष्ट हो जाता है, तो वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य: जो अपने भीतर शांति पा लेता है, बाहरी चीजें उसके सुख दुख को तय नहीं करती। एक सच्चा खिलाड़ी केवल ट्रॉफी के लिए नहीं, अपने अनुशासन, अभ्यास और प्रगति से संतुष्ट होता है। उसका फोकस अंदर है, न कि स्टेडियम की तालियों पर। यही स्थिर बुद्धि का गुण है। दुखेष्वनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगतः स्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। य सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस व्यक्ति को न दुख विचलित करता है, न सुख उसे उछालता है, और जो क्रोध, भय तथा लोभ पर विजय पाले, जो शुभ अशुभ दोनों में समान रहे, वही स्थिर बुद्धि है। तात्पर्य: संतुलन ही असली शक्ति है। भावनाएं हो पर उन पर राज भी हो। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय न डर में टूटता है, न सफलता में खो जाता है। उसका मन स्थिर रहता है, तभी वह सही निर्णय ले पाता है। भावनाएं आती हैं, लेकिन वह उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। यदा संहर्ते चायं कुर्मो नागीम सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में ले लेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तात्पर्य: एक कामकाजी माँ जानती है कि कब बाहरी दुनिया से सक्रिय होना है और कब खुद को शांत कर घर परिवार पर ध्यान देना है। वह अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही जगह समेटती है और इंद्रियों को काबू में रखती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। सिर्फ बाहरी नियंत्रण काफी नहीं, जब भीतर से समझ उठती है तब इच्छाएं खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती हैं। जितना भी समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इंद्रियां अनियंत्रित हैं तो मन बहक सकता है। तात्पर्य: एक खिलाड़ी जंक फूड से दूर सिर्फ मजबूरी से नहीं रहता। जब उसे अपने लक्ष्य का असली मूल्य समझ आता है, तब क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर मन को सत्य में स्थिर रखता है, वही स्थिर बुद्धि है। बाहरी चीजों से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। तात्पर्य: गलती इच्छा में नहीं, इच्छा की श्रृंखला में है। एक विचार से शुरू होकर मन पूरा भटक जाता है। कभी कभी किसी प्रियजन की छोटी सी बात पकड़कर मन लगातार उसी पर सोचता रहता है।
फिर अपेक्षा, फिर नाराजगी और फिर पूरा संबंध तनाव में। ये सब सिर्फ मन के एक दिशा में फंसने से होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति खोने से बुद्धि नष्ट और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति गिर जाता है। तात्पर्य, भावनाएं गलत नहीं, पर अनकंट्रोल्ड भावनाएं गलत हैं। वे अंदर की स्पष्टता को तोड़ देती हैं। एक ड्राइवर सड़क पर क्रोध में आ जाए तो उसका जजमेंट बिगड़ जाता है और छोटी सी गलती भी दुर्घटना बन सकती है। इसलिए शांत मन ही सुरक्षित निर्णय देता है। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मवश्य विद्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को संयमित रखते हुए बाहरी चीजों का उपयोग संतुलन से करता है, वही शांति पाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति काम को भी महत्व देता है पर परिवार, स्वास्थ्य, आराम सबको संतुलित रखता है, उसी को असली शांति मिलती है। ना अत्यधिक आसक्ति, ना अत्यधिक त्याग। संन्यास का मतलब भागना नहीं, संतुलन से जीना है। प्रसादे सर्व दुःख्यानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। संतुलित व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और शांति से बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो, उसके सभी दुख मिटने लगते हैं। तात्पर्य, दुख घटनाओं से नहीं, हमारी अस्थिर बुद्धि से पैदा होते हैं। फायरिंग के बीच भी सैनिक अपनी दृष्टि, सांस और लक्ष्य पर नियंत्रण रखता है, तभी वह सही निशाना लगा पाता है। संयम ही उसकी शक्ति है। इन्द्रियाणं हि चरतां यन्मनो अनुविध्यते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे हवा नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही एक अनियंत्रित इंद्रिय पूरे मन को बहला फुसला देती है। तात्पर्य, एक कमजोरी भी मन को दिशा से हटाने के लिए काफी है। डाइट में एक चॉकलेट खा लेने से पूरे दिन का डिसिप्लिन टूट जाता है। एक छोटी ढील भी मन को पूरा मोड़ देती है। इसलिए सतर्कता जरूरी है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे संसार रात यानी अज्ञान मानती है, वह योगी के लिए दिन है, और जिसे संसार दिन यानी ज्ञान मानती है, वह योगी के लिए रात है। तात्पर्य, साधक की दृष्टि दुनिया से अलग होती है। जहाँ दुनिया भ्रम देखती है, वह सत्य देखता है। दुनिया जब मनोरंजन ढूंढती है, तब एक लेखक, एक साधक एकांत में सत्य और विचार ढूंढता है। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आपनोति न कामकामी। जैसे समुद्र नदियों को खुद में समाकर भी शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी को जब इच्छाएं स्पर्श करती हैं, फिर भी वह विचलित नहीं होता। तात्पर्य, जीवन में चीजें आएंगी जाएंगी, शांति उसी की है जो भीतर से विस्तृत है। शेयर मार्केट का बाजार ऊपर नीचे चलता रहता है, पर जो शांत रहता है वही सही फैसला ले पाता है। लाभ हानि आते रहते हैं, पर समुद्र सा मन ही स्थिर रहता है। विहाय कामान्य सर्वा पुमान् शरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकार स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति, स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। जो व्यक्ति आसक्ति और मेरा भाव छोड़ देता है और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, वही शांत रहता है। जो मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता, वो है ब्रह्म स्थित व्यक्ति की अवस्था। तात्पर्य, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, उसे जीवन क्या और मृत्यु क्या दोनों समान लगते हैं। यही शांति और स्थिरता मोक्ष तक ले जाती है। अध्याय 2 हमें सिखाता है कि जिंदगी में हालात हमेशा बदलते रहेंगे, कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख के अपना कर्म करता जाता है,
वही आखिर में हर मुश्किल को पार कर जाता है। तो आइए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ में मिलकर गीता सुनकर उनके गहरे मतलब आसानी से समझ सकें। जय श्री कृष्ण।